तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो है न्यूक्लियर फिजिक्स, हायर लेवल फिजिक्स में है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम में क्या होता है, सेंट्रल कोर होती है पॉजिटिव। रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताया था। और इसमें गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, गीगर मुलर काउंटर, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसी में रदरफोर्ड ने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था, जिसमें न्यूक्लियस है, जैसे ये दिया है ZXA। तो Z यहाँ पे क्या है, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। A यहाँ पे है एटॉमिक मास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे लाइक 6C12। तो 6 यहाँ पे एटॉमिक नंबर एंड 12 यहाँ पे है एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं दैट इज़ एटॉमिक नंबर होता है आपका, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है आपका एटॉमिक मास। और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जब माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी एटॉमिक नंबर को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस सिंपल टॉपिक्स हैं, पहले भी आप लोगों ने स्मॉल क्लासेस में पढ़े होंगे। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। जैसे लाइक ये सिलिकॉन लिया है, सिलिकॉन में देखिए आप सबके एटॉमिक नंबर सेम आ रहे हैं, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, सबका एटॉमिक नंबर 1 है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हो गए, एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है, आप इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आइसोबार्स। तो आइसोबार्स जो होता है, जिसमें एटॉम मास नंबर जो होता है दैट इज़ सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर सेम होने का मतलब यानी एटॉमिक मास उसका सेम होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम सेम है, इनके एटॉमिक मास सेम है, और कैल्शियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास सेम है, बट आप यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ रहे हैं। आइसोटोन्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। बट ये नोट्स हैं मेरे, तो इसमें आइसोमर्स थोड़ा गलत है ना। तो 6C14, 7N15, 8O16। ठीक है, तो इन सभी में क्या है, आपके जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो सेम आएंगे। 14 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, 8। 15 माइनस का 7, 8। 16 माइनस का 8, 8। सभी में 8 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। तो न्यूट्रॉन सेम आने पर ये आइसोटोन्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, देयर आर सेम एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, बट देयर न्यूक्लियर एनर्जी आर डिफरेंट। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देयर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सच न्यूक्ली आर डिफरेंट। ठीक है, उनकी एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी डिफरेंट होगी, और जो उनका स्ट्रक्चर होता है न्यूक्ली का वो डिफरेंट होता है, तो उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। इनके लाइफ टाइम्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, आइसोमर्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है मिरर न्यूक्ली। तो मिरर न्यूक्लियाई, तो दोज न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, मतलब मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन टाइप का होता है ना। तो उसमें कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हम उनको मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। जैसे बेरिलियम और लिथियम लिया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 4Be7 3Li7। 4Be7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए 4, न्यूट्रॉन्स आ गए आपके 3। यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 हो गए और न्यूट्रॉन्स आपके 4 हो गए, मतलब उल्टा हो गया ना, उल्टा सीधा कुछ इस टाइप का हो गया। तो मिरर हो गया, मिरर लेटरल इन्वर्जन, उल्टा होना।
प्रोटॉन यहाँ पे और यहाँ पे प्रोटॉन, इसके प्रोटॉन जो हैं वो इसके न्यूट्रॉन के इक्वल होगा, मतलब मिरर टाइप हो गया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल के उसमें, इवन न्यूक्लियाई, दोज न्यूक्लियाई कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड इवन न्यूक्लियाई। 6 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16 एंड 6 कार्बन 12। तो इसमें आप देखेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं। ऑड न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो ऑड होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन 7n14 और 9f19। 14 माइनस 7 कितना आएगा 7, 19 माइनस 9 कितना आएगा 10, वो 10 आ रहा है। 19 में से 9 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लाइक 14 माइनस 7 कितना आ रहा है आपका 7, एंड 19 माइनस 9 10। न्यूट्रॉन से आपको पता चल रहा है ऑड है, यहाँ पे 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 9 है, तो ऑड हो गए। इवन ऑड न्यूक्लियाई, अब यहाँ पे एक चीज़ इवन होगी और एक चीज़ ऑड होगी, तो दीज न्यूक्लियाई इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इवन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑड। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो आपके इवन आएंगे, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स आपके ऐड आ जाएंगे, एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड इवन ऑड न्यूक्लियाई। इसके एग्जाम्पल हैं बेरिलियम, लिथियम, क्लोरीन। न्यूक्लियर साइज, इसमें जो रदरफोर्ड ने एम्पायरिकल फार्मूला दिया था उसमें R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3 होता है, ठीक है। A यहाँ पे मास नंबर होता है, R0 की जो रेंज होती है वो होती है 1.3 से 1.4, ठीक है। न्यूक्लियर मास जो होता है ZMP, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस का ZMN। ये आपने बाइंडिंग एनर्जी जो है उसमें पढ़ा होगा आपने कि मास कैसे निकालते हैं इसमें। रियल न्यूक्लियर मास जो होगा वो हमेशा लेस होगा ZMP प्लस A माइनस का ZMN से। द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर मास एंड अपेरेंट न्यूक्लियर मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो डेल्टा M इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस का ZMN। न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया आपका A इंटू मास, तो मास हमने ले लिया A इंटू मास अपॉन 4/3 पाई r³ वॉल्यूम हो गया। सॉल्व करेंगे, ये आता 1.81559103 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।